नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका गुरुज लाइब्रेरी में, जहां हम लेकर आए हैं एक रेवोल्यूशनरी बुक की ऑडियो बुक, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये बुक 1848 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज को रीडिफाइन करते आ रही है। इस शॉर्ट बट पावरफुल टेक्स्ट के 4 मेन सेक्शंस हैं जो आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और क्लास स्ट्रगल को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बर्जुआ एंड प्रोलेटारियंस, क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट। इस सेक्शन में मार्क्स और एंगल्स एक्सप्लेन करते हैं कि हर सोसाइटी का कोर स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल होता है। बर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के बीच। बर्जुआजी ये लोग वो हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और पैसा इनके पास होता है। प्रोलेटारिएट ये वर्किंग क्लास है जो अपने लेबर को सेल करते हैं सर्वाइवल के लिए। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जो एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी का रूट कॉज है। बॉर्जुएजी अपने प्रॉफिट के लिए प्रोलेटारिएट को एक्सप्लॉयट करते हैं और ये इनइक्वालिटी इवेंचुअली रेवोल्यूशन की तरफ लीड करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जमींदार और किसान के बीच का रिश्ता। ये एक फॉर्म ऑफ क्लास डिवाइड था जिसमें किसान हमेशा डिपेंडेंट और एक्सप्लॉयटेड होते थे। प्रोलेटारियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी का रोल। इस सेक्शन में मार्क्स और एंगल्स कम्युनिस्ट पार्टी का रोल एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट वर्किंग क्लास के साथ खड़े हैं और उनका मेन गोल एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना है। कम्युनिज्म का मेन आइडिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन, ताकि वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मार्क्स ये भी कहते हैं कि प्रोलेटारिएट को यूनाइट होना पड़ेगा और बुर्जुएजी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स मूवमेंट्स प्रोलेटारिएट की राइट्स के लिए फाइट करते हैं। ये मूवमेंट्स मार्क्सिस्ट आइडियाज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लिटरेचर, डिफरेंट आइडियोलॉजीज का क्रिटिक। इस सेक्शन में मार्क्स और एंगल्स उन सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के एनालिसिस और क्रिटिक करते हैं जो उनके टाइम में काफी पॉपुलर थी। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। रिएक्शनरी सोशलिज्म। रिएक्शनरी सोशलिज्म उन लोगों का सिस्टम है जो कैपिटलिज्म का अपोज तो करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ये देते हैं कि हम पुराने फ्यूडल सिस्टम को वापस ले आए। उनका मानना है कि फ्यूडल जमाना ज्यादा स्टेबल और अच्छा था, जहां लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता था। लेकिन मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि ये थिंकिंग प्रोग्रेस के अगेंस्ट है और बैकवर्ड है। फ्यूडल सिस्टम्स में एक्सप्लॉयटेशन होती थी और उस जमाने का रिवाइवल मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। कंजर्वेटिव सोशलिज्म। कंजर्वेटिव सोशलिज्म का अप्रोच ये है कि कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के बजाय थोड़े सुपरफिशियल रिफॉर्म्स लाएं, जैसे वर्कर्स के लिए ज्यादा सैलरी या बेटर वर्किंग कंडीशन। लेकिन ये रिफॉर्म्स सिर्फ सरफेस लेवल सॉल्यूशन है जो रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते। मार्क्स कहते हैं कि ये बॉर्जुएजी का एक टैक्टिक है जो प्रोलेटारिएट को काम करने के लिए होता है, ताकि वो रिवोल्ट ना करें और कैपिटलिस्ट सिस्टम इंटैक्ट रहे। क्रिटिकल यूटोपियन सोशलिज्म। क्रिटिकल यूटोपियन सोशलिज्म उन थ्योरिस्ट का विजन है जो एक परफेक्ट और आइडियल सोसाइटी का ड्रीम देखते हैं। ये आइडियाज इंस्पायरिंग तो लगते हैं, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या रिवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज नहीं देते। ये बस थियोरिटिकल डिस्कशन में ही लिमिट हो जाते हैं। मार्क्स और एंगल्स इसे क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि थ्योरीज तब तक काम नहीं करती जब तक उन्हें रियल वर्ल्ड स्ट्रगल्स और ग्राउंड लेवल रियलिटीज के साथ इंटीग्रेट ना किया जाए। मार्क्स और एंगल्स का क्रिटिक। इन सब आइडियोलॉजीज को मार्क्स और एंगल्स रिजेक्ट करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि सिर्फ कम्युनिज्म एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ प्रोलेटारिएट की यूनिटी और बर्जुएजी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन ही एक क्लासलेस और फेयर सोसाइटी का बेस बन सकती है। पोजीशन ऑफ द कम्युनिस्ट इन रिलेशन टू द अदर पार्टीज, प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। लास्ट सेक्शन में मार्क्स और एंगल्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिस्ट कैसे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पार्टीज के साथ अलाइन करेंगे। ये सेक्शन एक कॉल टू एक्शन के साथ खत्म होता है जो बहुत फेमस है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये लाइन सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सॉलिडारिटी का विजन है जिसमें हर वर्कर अपनी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। की टेकअवेज।
दोस्तों, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक छोटी सी बुक है, लेकिन इसके आइडियाज बहुत इम्पैक्टफुल हैं। कुछ की टेक अवेज जो हम इस बुक से ले सकते हैं। पहला, हर सोसाइटी का कोर स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल है और इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब एक क्लासलेस सोसाइटी हो। दूसरा, कैपिटलिज्म एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है जो रिवोल्यूशन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता है। तीसरा, यूनिटी और सोलिडारिटी ही एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन है। चौथा, प्रैक्टिकल चेंजेस तभी आएंगे जब लोग एक्टिवली अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे समझ सकते हैं जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स में, जहां एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यूनिटी दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो दुनिया को बदलने का विजन देती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, हमेशा याद रखें, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।